back to the vlog. Hope you're doing absolutely fine. This is your girl from Apni Mumbai. तुमची मुलगी कसं काय बरं है? You can see we are at such a lavish place which is lounge. और हमारी आज डेट है 31st May and days what is the day? Tuesday. हमारी कल की फ़्लाइट थी पैक्योंग की जो कि 11 बजे की थी और दिल्ली टर्मिनल 1 से थी, कैंसिल हो गई ड्यू टू वेदर। उसके बाद हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, होते हम यहाँ से वहाँ टर्मिनल 3 पर अप डाउन करते रहे। उसके बाद हमें कहा गया कि आपकी फ़्लाइट बागडोरा तक अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं 1 बजे के करीब। फिर हम यहाँ से उस तरफ गए बट आखिर में हमारी वो फ़्लाइट भी छूट गई बस 5 मिनट की देरी से। So we are again sitting and enjoying our lounge experience. So I have took some cornflakes. Brown sir already have finished his 1 plate of protein and now he is indulging himself into a South Indian cuisine. So kal or aaj, yesterday was like we were just talking about within कि हम केवल कल निकले थे घर से दिल्ली एयरपोर्ट का भ्रमण करने, तो कुल मिला के 627 रुपये में हमने दिल्ली एयरपोर्ट का भ्रमण किया जो कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल T3 था। इस बीच हमने काफ़ी व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे पहले हम आए थे अपनी खुद की गाड़ी से, उसके बाद हमने फिर यहाँ पे इंटरनली बस लिया, फिर उसके बाद ऑटो ली, ऐसे करके हम घर पे पहुँचे। कुल मिला के अभी तक स्टेटस फ़्लाइट का ये है कि अभी तक तो फ़्लाइट शेड्यूल्ड है 11 बजे की और अभी टाइम हो रहा है, लेट मी टेल यू, अभी हो रहा है टाइम 9:10 हो रहा है। सो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। सो करते रहेंगे नाश्ता पानी और चर्चा भी आपके साथ। Good morning. So finally we are going to Bagdogra. ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं ये प्राइवेट जेट की तरह है जिसका नाम है बम्बार्डियर Q400, जिसकी टोटल सीटिंग अरेंजमेंट है 76 लोगों की। गैंगटॉक के बाइक्स आ गए हैं और गैंगटॉक जेट ऑन। हैप्पी जर्नी टू अस। दिल्ली से बागडोरा का एयर डिस्टेंस लगभग 1121 किलोमीटर है जो हमने 2 घंटे 40 मिनट में तय किया। स्पाइस जेट के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों बहुत ही बुरा था। हमने 30 मई को फ़्लाइट बुक की थी जिसका स्टेटस हमें जब हमने बोर्डिंग पासेस ले लिए, गेट पे पहुंच गए, तब जाके हमें वहां पे बताया जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है ड्यू टू वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन पहले से ही होती हैं, इसका इंटीमेशन ना तो इन्होंने मैसेज के ज़रिए ना ईमेल के ज़रिए दिया। फिर इन्होंने कहा कि आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करिए और ख़ुद ही रीशेड्यूल करिए। मतलब सर्विसेज में तो बहुत ही कमी थी। प्लस इनके एग्जीक्यूशन में भी इनकी एक एम्प्लॉय कहती हैं कि आप T3 पे चले जाइए, आपको बागडोरा की फ़्लाइट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी 2 मिनट बाद उन्होंने गेट बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया और हमें वहाँ से भी फ़्लाइट नहीं मिली। अंत में हमें 31 तारीख को जाके फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ी। तो टोटल नो टू स्पाइस जेट कभी भी मत सिलेक्ट करिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, इंडिगो और स्पाइस जेट बागडोरा एयरपोर्ट के लिए, तो हमेशा इंडिगो ही सिलेक्ट करिएगा। हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं है तो आई एम श्योर, बट स्पाइस जेट से तो बेहतर ही होगा आपका एक्सपीरियंस। बागडोरा एयरपोर्ट पे बाहर आते ही हमें यहाँ पे एक लोकलाइट मिल गया जिसका नाम था बलराम शर्मा। उसने हमें आगे की चीज़ें गाइड की। हम बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट से और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा मतलब साथीदार कह लीजिए, हमराही कह लीजिए, मिल गया है और उसने बिना बोले हमें इतने अच्छी तरीके से गाइड किया यहाँ कौन सी ऐप चलती है और किस प्रकार हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि जहाँ हमें गैंगटॉक जाना है तो हम कौन सी ऐप यूज़ की हमने विज़ राइड करके लोकल ऐप यहीं पे Sort of a Uber app, but the only benefit is like Uber has
a capture of whatever the services they provide in multiple cities. Viz app is mainly focused and oriented for Siliguri and Bagdogra, Darjeeling, Gangtok, Kalimpong. On the hilly areas, if you need to transit from the airport, we always struggle for cabs. So this is a good app where you can buy per seat. It's a sharing model. Very commonly, people are right now using this concept of carpooling and all those. Similarly, and sort of a safe mechanism and a good feature right now to provide in a city like here where we struggle a lot. People fool around with the charges around it. So it's a good one. So yes, अच्छा लगा. Thank you so much and do like my channel. He is from the city itself, so he's a city boy. He really have guided us so very nicely. So मज़ा आएगा दोस्तों, बने रहिए अपनी लड़की सुहानी के साथ ये सुहाना सफ़र एंजॉय करने के लिए. So stay tuned. हमारी गाड़ी आ गई है और हमने ऊपर सामान लगा दिया है and we are heading. होनहार ड्राइवर हैं साथ में जो हमें गैंगटॉक ले जा रहे हैं. भैया आपका नाम क्या है? कंचन राय. कंचन राय. कंचन राय. नेपाली हो? यस. ओके, नेपाली हैं और सिक्किम में नेपाली और बंगाली दोनों बोली जाती है. उसके हिसाब से, अपना कल्चर के हिसाब से. कल्चर के हिसाब से मतलब मिक्स कल्चर, एक बंगाली भी है और एक नेपाली भी है. ओके, अब आप कुछ अपने शहर के बारे में बताइए. यहाँ पे आप जैसे अभी यहाँ का टेम्परेचर तो हमने नोटिस किया कि 36 या 37 डिग्री 38 डिग्री है. तो हम जब अभी जा रहे हैं नेपाल, वहाँ पे गैंगटॉक जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहेगा? ऊपर आपका 23-24 रहेगा, उससे नीचे भी हो सकता है. अच्छा, पैकिंग की फ्लाइट चलती भी है कभी? चलती है, लेकिन वो अपना वो वेदर रहता है ना, वेदर के हिसाब से आपका वो होता रहता है, कैंसिल होता रहता है. ज्यादा कैंसिल होती है? ज्यादा कैंसिल होती है. तो मतलब उधर बुक करना सही मतलब ही नहीं है. मतलब हाँ, बागडोगरा के लिए. हाँ, में है ना. तो अभी ज्यादातर टूरिज्म कब होता है? मतलब मार्च से दिसंबर में आता है कि ये महीने में भी आता है? ये महीने अभी ये जून का महीना अभी मई है ना. हाँ, हाँ. मई का लास्ट है, जून लास्ट तक है ये सीजन. हाँ. इस बार तो अगले सीजन में स्कूलों के बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो लोग आते हैं. हाँ, वो छुट्टी होती है. अभी ये जून तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बारिश हो जाएगा. अच्छा. तो उसके बाद फिर आपका सितंबर अक्टूबर से फिर चालू हो जाएगा. वो बर्फ वाला ट्रैक्स वगैरह अक्टूबर से चालू हो जाएगा. अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक तो बर्फ मिलेगा. उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होते होते उसके बाद नज़ारा अच्छा दिखेगा. तो भैया सर्दियों में तो बिल्कुल ही पैकिंग बंद ही होता होगा? ज़्यादातर तो बंद ही रहता है. जिस दिन ऐसा वाला सनी डे होगा उसी दिन फ्लाइट चलती है. वो किस्मत की बात है फिर. एकदम लक के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये रहे कुछ समाचार और आगे भी समाचार मिलते रहेंगे. फिलहाल बाहर के नज़ारे को एंजॉय करते हैं कि किस तरीके से हम शहर के ज़रिए हम एक वादियों के बीच में एंटर करेंगे. क्या बोलते हो? सही बोल रही हूँ? बढ़िया बढ़िया है. अब आ रही है फील? लगी रहो. हैं? लगी रहो मुन्ना भाई. ये है बालसन ब्रिज. तो दोस्तों, अगर आप विज़ राइड ऐप बुक करते हैं तो आपको रिफ़्रेशमेंट के तौर पे 2 स्नैक्स के पैकेट और 1 पानी की बॉटल मिलती है, जो कि इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है गेस्ट को वेलकम करने का. और जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं ये है सिटी सेंटर मॉल यहाँ का. पीछे मार्केटिंग चल रही है, हमारे ही व्लॉग दिखाए जा रहे हैं गाड़ी में. एंड दिस 2 ब्यूटीफुल पीपल आर वॉचिंग आवर व्लॉग राइट अवे राइट हियर and they're appreciating. Thank you so much, Sonam and Colin. Thank you so much. Thank you. चंपासरी की मार्केट है जो कि सिलीगुड़ी में आता है. तो दोस्तों, हम इस वक्त महानंदा रिवर के ब्रिज पे हैं और जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर है और फ़िलहाल वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से होते हुए हम गुज़र रहे हैं. जी हाँ, ये वही रिवर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया में बहती है. इंडिया में भी 2 स्टेट्स जैसे कि बिहार और वेस्ट बंगाल में. सो हियर वी आर डिस्कसिंग हाउ वी हैव प्लान्ड आवर ट्रिप. सो दिस ट्रिप वाज प्लान्ड थ्रू eTripto. eTripto इज़ लाइक आपकी मेक माई ट्रिप कैसे है उसी हिसाब से eTripto भी एक ऐप है जिससे आप अपनी ट्रिप्स प्लान कर सकते हो. सो द कॉस्ट फॉर
2 people here was 25,000. So 25,000 was our package, and in which we have submitted our documents, our IDs before, so that transit ट्रिप में के स्टार्टिंग में ही हमने सबमिट कर दिया था, सो दैट इनर लाइन जो परमिट है वो हमें पहले से ही मिल जाए, और इसमें ट्रांजिट कॉस्ट विथ शेयर्ड कैब इंक्लूडेड है. सो इट कवर्ड लाचेन में हमने स्टे किया था. सो ऑल मील वॉज इंक्लूडेड. इट वॉज 1 स्टार एंड लाचुन वॉज अगेन अ 1 स्टार विद ऑल मील कवर्ड एंड नथुला विजिट एज वेल. सो गैंगटॉक में जहाँ हम रुके थे, दैट वॉज अ 3 स्टार डिलक्स रूम with balcony view of Kanchenjunga. But here the only thing was there ki food was not covered in it. But yes, for shopping purposes, that MG Road MG Road market was very nearby. It was just like 2 kilometers, and city main taxi stand along with SNT bus services stand was very nearby from our hotel. So beyond this, we have paid 725 rupees for to visit 2 extra places, which were Zero Point and Kalapatha, which is Black Mountain as well, we say it. There. Okay. Once in a year, the local lights there. Okay. We keep it. What we should be doing once we are visiting and Make a wish. Keep it clean. Make a wish. Okay. That's the best thing to do when you reach there. Okay. And While touching the lake, I think not allowed. lucky people. Yeah, you can touch the lake. No problem. Okay. Lucky people will make it to Gurgaon. Because of the temperature. Yeah, maybe because of the temperature, because of the altitude, because of the road. Altitude sickness is also an issue. Yeah, that's an issue. Because you know Oxygen. what happens when you go to Gurudongmar? You're just like say about 10 steps away from the lake. You cannot climb up that much steps, you know. So some people feel to Totally climb agree. up that steps and they can't see the lake. Oh. See, one is that. Another thing is Sikkim mein the weather is not predictable, na. Correct. So you never know the roads, and if you're really, really Especially unlucky. monsoon. I don't want to discourage you, but it happens I sometimes. agree. Even the local lights, sometimes when we make our plans to go to visit Gurudongmar, it doesn't happen. Likewise, you said because of altitude problem or weather problem or maybe rasta ki wajah se. That's why. I think that positive spirit will definitely Yeah. help us to reach till there. Hopefully. Let us just Yeah, it's pray. a nice place. तो हम यहाँ पे जंगल एरिया में है, जो कि जलपाईगुड़ी से थोड़ा आगे है. सेवक रोड पे पड़ता है ये फॉरेस्ट एरिया. जंगल बंगाल सफारी के नाम से ये फॉरेस्ट है, और यहाँ पे बंगाल टायर्स आपको देखने मिल जाएंगे. और जगह जगह पे यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हैं, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप की इच्छा है तो आप एक एनिमल ज़रूर अडॉप्ट करें. और एक एनिमल का ख़र्चा अगर आप उठाते हैं तो जी हाँ, इससे एक जंगल का इकोसिस्टम भी बैलेंस होता है और गवर्नमेंट पे भी पूरा प्रेशर नहीं आता है, और हम एज अ सिविलियन भी इन्वॉल्व होते हैं प्रकृति की और जंगल की रक्षा करने के लिए. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रास्ता बहुत ही सुहाना है. ये जंगल एरिया, यहाँ पे नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, पर हाँ, शांति ज़रूर मिलेगी. जस्ट ऐसे ही उतरी हूँ. थोड़ा आपको मार्केट दिखाते हैं. यहाँ के घर देखिए आप किस तरीके से हैं. लकड़ियों का घर होता है और उसके ऊपर एक पूरा ढांचा खड़ा किया जाता है इस प्रकार का, क्योंकि लकड़ी का होने की वजह से गर्माहट बनी रहती है. तो ये यहाँ के टिपिकल घर हैं. उमा, नमस्ते आंटी, थैंक यू.
ये भैया ने मुझे आम तोड़ के दिया है, थैंक यू सो मच। आपका नाम भैया? संतोष। ओके। ये गैंगटॉक का एंट्रेंस है, जिसके बगल में ही रैंगपो चेक पोस्ट भी है। तो यहाँ पे होटल के पास में ही ये जो ड्राइवर हैं, कंचन रॉय जिनका नाम था, इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। इसी के थोड़े ही दूर पे हमारा होटल है, जिसका नाम है निमम्मा होटल। और हमें लेने के लिए जो होटल के ओनर कह लीजिए या फिर होटल के मेन स्टाफ कह लीजिए, संजय जी इनका नाम है। ये ऑरेंज टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं। ही वॉज़ अ वेरी स्वीट एंड हम्बल गाय एंड इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें असिस्ट किया। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल भी काफ़ी अच्छा है, 3 स्टार होटल है विद अ व्यू ऑफ कंचनजुंगा माउंटेंस। जी हाँ, ये रहा वो होटल और कुछ इस तरीके की एंट्रेंस है यहाँ पे। होटल निमम्मा प्योर वेजिटेरियन है। सर्विसेज होटल स्टाफ की बहुत अच्छी थी एंड कुछ लैंग्वेजेस, कुछ वर्ड भी मैंने नेपाली में लर्न किए इन लोगों से। तो रिसेप्शन पे हमने एंट्री करवा दी। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोन का कुछ इनक्रिप्टेड शो पीस रखा था, जो कि बहुत सुंदर था। बिटवीन जब हम अपने रूम की तरफ बढ़े, हमारी सारी दिन भर की थकान पूरी ख़त्म हो गई। शायद आपको इस रूम में एंटर करने पर वो व्यू दिख नहीं पाया रात को, बट हमने जो एक्सपीरियंस किया दैट वाज सो fabulous and it was really worth for taking this 3-star hotel and this deluxe room, and thanks to Patidev who paid it। और मज़ा आया काफ़ी इस रूम में रह के और ये व्यू एंजॉय करके। तो आप भी इसी के साथ एंजॉय कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। बने रहिए गैंगटॉक डायरीज़ में दोस्तों, अपनी लड़की सुहानी के साथ इन चांद सितारों, इन पहाड़ों के बीच में।